हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई के साथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर रखा था और आप लोग के जो स्टेटस शो कर रहे हैं वो नो मिस्टेक्स फाउंड शो कर रहा है। ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा पास हुआ है, लाइक नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सारे बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है। तो अब आपका अगला प्रोसेस होता है कि आप अपनी कॉपी को चेक कर सकते हो, आपके आंसर शीट की फोटो कॉपी निकलवा सकते हो सीबीएसई से। इसके लिए जो प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट होगा। अगर आपको लगता है कि आपके कॉपी निकलवाने से और आपको लगता है कि उसमें जो है आंसर्स आपके जो है करेक्ट है, और फिर आप जो है अपने आंसर पर आंसर्स के लिए पैसे दे के दोबारा से चेकिंग के लिए डलवा सकते हो और फिर सीबीएसई मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सारे 3 प्रोसेस होते हैं रीचेकिंग के लिए। ठीक है, अब आपका जो है इसके लिए पहले बार तो 500 आपने पे किया एंड देन साढ़े अब 700 पे करोगे, देन फिर से 100 पर क्वेश्चन पे करोगे। तो ये एक होल स्ट्रक्चर है जिस वे में आपको जाना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो अभी स्टेटस आ रहे हैं इससे आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगता था कि यार एक ही नंबर से तो फेल हो रहा है या 2 नंबर से या 10 नंबर से। मैंने लिख के तो आया था 50 नंबर का, सीबीएसई ये कर क्या रहा है। तो इस बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलमोस्ट जो है हर 100 बच्चों में से केवल 10-12 बच्चे जो है पास हुए हैं, और जो नंबर उनको मिले हैं पासिंग मार्क्स वो भी एक मतलब कहीं से खुशी देने वाली नहीं है। वो एकदम थर्ड रैंक की मार्किंग मिली है, मतलब 60% से भी लोअर पे आ गए हैं वो स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को पहले से ही सजेस्ट करते आ रहा हूँ, और जब से रिजल्ट आया है कि सीबीएसई ने इस बार जो है जानबूझ के फेल किया है। एंड लाइक क्योंकि ये बार बार जो है अपने जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसे चेंज करते रहते हैं, और जिसकी वजह से आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हो। इससे बेटर है कि आप लोग एक नया रूट पकड़ो। आप एनआईएस के साथ जो है अपने मार्क्स के ट्रांसफर करा के या किसी भी तरह से सब्जेक्ट चेंज करा के आप एनआईएस बोर्ड के साथ आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। एक जगह पे स्टक रह जाना ये अच्छा नहीं होता है। ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ रजिस्टर किया है, आप भी इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करके रजिस्टर कर सकते हो। लाइक आपके पूरी मतलब हेल्प हमारी तरफ से रहेगी। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के आपको गाइड करने से लेकर सारा चीज़ें हमारे तरफ से रहेगा। ठीक है, इसके लिए नॉमिनल चार्जेस है जो आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है किसी वजह से, आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और कहीं से भी एनआईएस की वैल्यू कम नहीं है। अगर वैल्यू कम होता ना तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। और देखो, अगर आपको लगता है ना कि वैल्यू कम है, इस कॉलेज में मेरी एडमिशन नहीं हो सकती, उस कॉलेज में फ़ोन करो और ऑलरेडी कह दो कि भैया मैं तो पास हो चुका हूँ, क्या आप मुझे एडमिशन दोगे। लाइक ऐसे नहीं कह सकते हम लोग कि जिस किसी भी कॉलेज को कर रहे हो। ठीक है, उनको कॉल किया एंड देन उनसे कहते हो कि सर मैं जो है एनआईएस से क्लास 12th पास कर चुका हूँ, मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँ, फी स्ट्रक्चर जानना है मुझे। तो अगर उनको जो है अगर एनआईएस के स्टूडेंट्स को वो एडमिशन नहीं देते तो वो डायरेक्टली कहेंगे कि हम एनआईएस के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देते, वो आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे। तो वो डायरेक्टली कहेंगे कि ठीक है ये हमारा फीस है, आप एडमिशन ले सकते हो। तो देखो, एनआईएस जो है इसके एग्जाम्स ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में और जो भी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है इसमें होते हैं, एंड कुछ लोकल स्कूल्स में भी होते हैं जो सीबीएसई का सेंटर होता है, सीबीएसई से एफिलेटेड होता है। ठीक है, तो वहाँ पे होता है। तो इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपका जो है एनआईएस की वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, वैल्यू नहीं है, आप कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो, हर एक चीज़ के लिए कर सकते हो जो भी चीज़ है। और खास बात यह है कि आपको एग्जाम जो है आपके सेंटर पे होगा, मतलब आपके जो डिस्ट्रिक्ट है ना उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको सेंटर्स मिल जाएगा और वहीं पे आपको एग्जाम देना है। ऐसे दूर ट्रैवल नहीं करना है। लाइक बहुत सारे बच्चों ने भरोसा जताया है हमारे ऊपर, और इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ आप लोगों के कि आप लोग अभी ठीक से मेरा नाम भी नहीं जानते दैन फिर भी इतना भरोसा किया। एंड बिलीव मी, मैं आप लोग के भरोसे को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। जब तक आप पास नहीं हो जाओगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं आप लोग मेरे साथ हो। लाइक आप लोग के रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया, आप लोग के साथ आईडी कार्ड शेयर कर दिया। कुछ बच्चों के आईडी कार्ड नहीं है, आप लोग के कंफर्मेशन होते ही आपके साथ आईडी कार्ड शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया तो आप रजिस्टर करा सकते हो हमारे साथ। नीचे वो केवल व्हाट्सअप नंबर पे इस पर मैसेज करो एंड कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल ही लगेगा इस पर। ठीक है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप उनसे कह देना कि मेरे से बात करा दो, तो वो करा देंगे मेरी बात। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा डिटेल्स में कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट्स है तो। ठीक है, बस एक बात को याद रखो कि हमें जो है एक जगह पे स्टक नहीं रहना है। ठीक है, हमारे क्लास 12th में रुक रहे हैं या क्लास 10th में रुक रहे हैं तो हमें किसी दूसरे बोर्ड का सहारा लेके आगे बढ़ जाना है। देखो, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑन डिमांड के लिए भी हो जाएगा और आपका जो है मार्च अप्रैल के एग्जाम्स पब्लिक एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। मैंने ज़्यादातर बच्चों को पब्लिक एग्जाम्स के लिए सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जो ऑन डिमांड होगा वो दिसंबर के आसपास होगा, उससे भी साल नहीं बचा सकते। तो हमें जरूरी है मार्च अप्रैल में देके परसेंटेज कुछ ज़्यादा बढ़ा सके, और उसमें ज़्यादातर चांस होता है कि हमारे परसेंटेज ज़्यादा आए। ठीक है, तो जो मार्च अप्रैल का एग्जाम्स होने वाला है
उसका लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। आप वहाँ तक लेट फीस के साथ जो है एडमिशन करा सकते हो, उसके बाद से लेट फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। एंड देन आफ्टर डेट हम लोग, आपको अगर ऑन डिमांड के लिए ही जाना है और कॉलेज में बात कर चुके हो तो ऑन डिमांड के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। तैयारी हम लोग जल्द ही 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू कराने वाले हैं आप सब के लिए, ठीक है। नोट्स वगैरह एंड डिफरेंट चीज़ें जो है आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, स्टडी मटेरियल्स वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच।